हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद अंकिता पांडे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट इवोल्यूशन। हमने इवोल्यूशन के बारे में सारी चीज़ें स्टडी की थी कि किस तरीके से इवोल्यूशन होता है, और हमने आपको बीटल वाले एग्जांपल्स के थ्रू भी बताया था कि इवोल्यूशन जो है वो कैसे बेनिफिशियल होता है और मोस्टली किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको ये इवोल्यूशन के बारे में बताया था पहले भी, और यही वाला मैंने बीटल का एग्जाम्पल दिया था। तो आज हम देखते हैं कि इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए कितने पैरामीटर होते हैं। तो इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए 4 पैरामीटर होते हैं: होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन और फॉसिल। तो आज हम इन्हीं चारों के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले आइए देखते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो सेम होता है। फंडामेंटल मतलब इंटरनल, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम होगा, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड हैंड ऑफ ह्यूमन। अब आप जब स्टडी करेंगे बर्ड की विंग्स को और ह्यूमन के हैंड को, तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर सेम मिलेगा। मतलब ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको बर्ड के विंग्स में भी मिलेंगे और ह्यूमन के हैंड में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर इनका एक ही जैसा है, लेकिन जो बर्ड की विंग्स हैं वो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करती है, जबकि ह्यूमन का जो हैंड है वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, ठीक है, अलग अलग तरीके के काम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये है होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। अगर आप प्लांट की बात करें तो मैं आपको प्लांट का भी एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। तो प्लांट में भी बहुत तरीके के जो मॉडिफिकेशन होते हैं, तो उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, मतलब वो डिराइव्ड एक ही चीज़ के होते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पाइन और टेंड्रिल, अगर हम स्पाइन एंड टेंड्रिल की बात करें तो देखिए, स्पाइन भी लीफ का मॉडिफिकेशन है और टेंड्रिल भी लीफ का मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। स्पाइन जो है वो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, जनरली जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं। लेकिन टेंड्रिल क्या करता है? टेंड्रिल जो है वो किसी तरीके के सपोर्ट के लिए काम करता है, ठीक है। ये आपको पी प्लांट में मिल जाएगा, जो कि क्या करता है, सपोर्ट सिस्टम के लिए काम करता है। वो प्लांट को ऊपर की तरफ ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। अब एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है? वो ऑर्गन जिनका फंक्शन तो सेम है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनको हम एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट की विंग। अब आप देखिए, बर्ड की आप विंग देखेंगे तो उसमें आपको बोनी स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब वो बोन्स का बना होता है। लेकिन जब आप इंसेक्ट की विंग्स देखेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको बोनल स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। ये मॉडिफाइड जो होते हैं, ये जो काइटिनस की जो उनकी एक्सोस्केलेटन होता है, वो उसी का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन काम एक ही करता है। भाई, बर्ड का भी विंग उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है और इंसेक्ट का भी विंग उसको फ्लाई करने में ही हेल्प करता है। तो काम दोनों एक ही करता है, ठीक है, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम प्लांट का एग्जाम्पल लें, तो पोटैटो का ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो का ट्यूबर, और हम अनियन की लीफ ले लें, अनियन का बल्ब ले लें। तो देखिए, पोटैटो का ट्यूबर भी स्टोरेज में काम करता है और अनियन का बल्ब भी फूड स्टोर करता है,
लेकिन जो पोटैटो का ट्यूबर है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और अनियन का बल्ब जो है, जो लीव्स होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो एक हो गया आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन, एक हो गया लीफ का मॉडिफिकेशन, लेकिन काम दोनों का क्या है? काम दोनों का एक ही है कि दोनों क्या काम करते हैं? दोनों स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एनालॉगस ऑर्गन भी समझ में आ गया होगा। आपको प्लांट और एनिमल दोनों का ही एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं होमोलॉगस और एनालॉगस में डिफरेंस। ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and origin but different in function are homologous. Analogous में different structure but perform same function. homologous organ जो है वो evolutionary related help करता है। ठीक है, these structure indicate that organism bearing them are evolutionary related, मतलब वो closely related है। लेकिन analogous organ में जो है वो close relative नहीं बताता। these organ differ in outlook, भाई ये होमोलॉगस ऑर्गन जो है वो अलग अलग तरीके के दिखते हैं, लेकिन एनालॉगस ऑर्गन सेम दिखते हैं। भाई इनको काम एक जैसा करना है तो वो देखने में तो सेम होंगे, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। होमोलॉगस ऑर्गन दे एग्जिबिट सिमिलैरिटी इन इंटरनल स्ट्रक्चर, एनालॉगस में कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी नहीं होती। अच्छा, एक और चीज का डिफरेंस होता है होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन में। होमोलॉगस ऑर्गन जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट, सॉरी एक सेकेंड, डाइवर्जेंट, और एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। इसका मतलब यह है कि डाइवर्जेंट मतलब सेम इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन वो अलग अलग जगह रहने के कारण अलग अलग वो ऑर्गेनिज्म या तो अलग अलग जगहों पे चले गए हैं जहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो उनके पास था वो मॉडिफाई हो गया। लेकिन एनालॉगस ऑर्गन क्या हुआ? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अलग अलग जगह से आए हुए लोग जब एक ही जगह पर रहने लगते हैं तो उनको काम एक ही जैसा करना होगा, तो वो जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में डिफरेंस। आई होप आपको एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? इवोल्यूशन के टाइम पे बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो पहले तो वो हमारे काम में थे, मतलब हमारे एंसेस्टर में वो फंक्शनल थे, लेकिन आगे चले जब इवोल्यूशन हुआ अब वैसा इन्वायरमेंट नहीं रहा, या आप कह सकते हैं कि उस ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उनको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स, ह्यूमन में अपेंडिक्स और विजडम टूथ जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स कैसे वेस्टिजियल ऑर्गन है? हर्बीवोर में अपेंडिक्स जो है वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है वो सेलुलेज एंजाइम रिलीज करते हैं। तो सेलुलेज एंजाइम हेल्प करता है सेलुलोज के डाइजेशन में। ठीक है भाई, हर्बीवोर तो जो है वो रॉ फूड खाते हैं, घास फूस पत्तियां खाते हैं जिनमें सेलुलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ह्यूमन में और भी वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। हमारा जो ईयर पिन्ना है वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, जो रेड कलर का आई स्पॉट आपको दिखता है, रिड्यूस हो गया है वो एकदम, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर होता है ताकि उनकी आई वेट ना हो सके, तो हमारे में वो वेस्टिजियल है। उसी तरीके से ईयर पिन्ना आपने देखा होगा, जैसे एलिफेंट्स में बहुत बड़े बड़े ईयर पिन्ना होते हैं ताकि वो साउंड वेव्स को कैच कर सके। ठीक है, लेकिन हमारे में उसकी कोई खासा ज़रूरत नहीं है, तो वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन का बेनिफिट ये है कि अगर किसी भी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो कहाँ से इवॉल्व होकर आया है। ठीक है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जिससे हम इवोल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो हैं वो रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज फॉसिल। जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल और प्लांट के, अगर वो डीपली बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं सॉइल में, तो वो इम्प्रेशन छोड़ते हैं। या तो वो डिग्रेड नहीं हो पाते, ठीक है, डिग्रेड नहीं हो पाते ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो वैसे ही पड़े रहते हैं, या फिर उनका इम्प्रेशन आ जाता है, ठीक है, जैसे जिसको छाप कहते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम फॉसिल कहते हैं। फॉसिल हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिगिंग इनटू द अर्थ। जब हम खुदाई करते हैं तो आपको फॉसिल्स मिलते हैं। और हम फॉसिल की एज भी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय कार्बन डेटिंग मेथड। इसको सी डेटिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इसको सी डेटिंग मेथड भी कहते हैं। इससे आप उस फॉसिल की एज को पता कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वेरियस फॉसिल हैं जैसे एमनियोट, ट्राइलोबाइट, डायनासोर, ठीक है। ये अब हमें कैसे पता चला कि डायनासोर एग्जिस्ट करता था? हमें उसका फॉसिल मिला, तभी हमको पता चला कि अच्छा ये जो है ये एग्जिस्ट करता था। हमने देखा तो था नहीं कभी, है ना। और उसी फॉसिल के बेसिस पे हमें उसका स्ट्रक्चर, उसका हैबिटेट, ठीक है, और वो जब रहता था तो उस टाइम इन्वायरमेंट कैसा था, ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चली, ठीक है। तो ये हुआ फॉसिल्स के बारे में। अब फॉसिल्स बनते कैसे हैं? देखिए, हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म लेयर बाय लेयर। अब जैसे हम मान लेते हैं कि ये है कोई नेचुरल कैलामिटी आई, ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो गए, मर गए। अब ये एक ऑर्गेनिज्म है जो अभी सरवाइव कर रहा है, लेकिन हुआ क्या, जब ये मर गया तो ये डीपली बरीड हो गया। अब एक और लेयर सॉइल की चढ़ गई। अब ये एनिमल था, जब ये एनिमल मर गया तो देखिए ये डीपली बरीड हो गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, सारी की सारी चीजें जो भी डेड रिमेन्स है वो अंदर दबती चली जा रही हैं। तो इसीलिए जब आप डिगिंग करेंगे तो आपको वो फॉसिल मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से फॉसिल बनता है और उसी को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। फॉसिल बनने के प्रोसेस को फॉसिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। और हम फॉसिल की स्टडी कैसे कर सकते हैं? बाय डिगिंग। मतलब अब देखिए, जब आप डिग करेंगे तो जो आपको ये पहला फॉसिल मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये नया फॉसिल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो जितनी लेयर्स में फॉसिल मिलेगा इसका मतलब जो सबसे अंदर आपको फॉसिल मिलेगा, जो बहुत डीप मिलेगा, इसका मतलब वो बहुत पुराना फॉसिल है। और जो आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा सरफेस पे ही, तो उससे ये पता चलेगा कि ये किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉसिल है। उसके बाद मैंने आपको बताया कार्बन डेटिंग, जिसको सी डेटिंग भी कहते हैं। इससे भी हम फॉसिल में जो भी कार्बन प्रेजेंट है उससे उसकी एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही होता है फॉसिलाइजेशन। और इसी तरीके से हम फॉसिल की स्टडी करके इवोल्यूशन को भी स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए एक और अच्छे से वही पहले वाला ही चार्ट को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है डायनासोर थे, फिर वो बरीड हो गए। फिर जो है अगर मान लीजिए कि कोई हॉर्स है, वो अगर मर जाता है तो वो डीपली बरीड हो जाता है। और जब आप डिगिंग करेंगे तो आपको इस तरीके से लेयर बाय लेयर फॉसिल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये था फॉसिल्स के बारे में। तो मैंने आज आपको 4 चीज़ें बताई, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन और फॉसिल्स। तो ये चारों पैरामीटर जो है वो हेल्प करते हैं इवोल्यूशन की स्टडी में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, स्पीसिएशन क्या होता है, किस तरीके से नई स्पीशीज बनती है और क्या क्या उसके क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन एंड फॉसिल्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।